नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल SRSIT के एग्जाम मेरठ में। मैं अमित पवार स्वागत करता हूं आपका। लास्ट लेक्चर में हमने लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव पढ़े थे इकोनॉमिक प्लानिंग के, इंडियन प्लानिंग के। आज हम बात करेंगे कि क्या अचीवमेंट्स रहे हैं, जो प्लानिंग की गई है इंडिया के अंदर उसमें क्या अचीवमेंट्स रहे हैं। क्लियर, पॉइंट वाइज इनको हम ब्रीफ में एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, आप देख लीजिए। इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या है? सबसे पहला पॉइंट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इंक्रीज इन नेशनल इनकम। यस, इट इज़ वन ऑफ द अचीवमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग दैट कि जो नेशनल इनकम है डेफिनेटली उसमें इंक्रीज हुआ है। ये एक टेबल के थ्रू भी बताया गया है। फर्स्ट 5 ईयर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये प्लान दिए गए हैं। परसेंटेज दी गई है ग्रोथ ऑफ नेशनल इनकम की। ठीक है, फिर कितना उसमें ग्रोथ रहा है वो बताया गया है। आप यदि याद रख सकेंगे तो इसे एग्जाम में पुटअप कर देना लिखते समय, अदरवाइज इसमें कोई ऐसा ज़रूरत नहीं है। क्लियर, इसको आप टेबल को मैं PDF फॉर्म में भी इसको भेजूंगा नोट्स को, आप तब उसमें नोट कर सकते हैं। क्लियर, फिर नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट देख लेते हैं। इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम। यस, ये सही बात है कि पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी हुई है इंडिया के अंदर। नेक्स्ट है आपका इंक्रीज इन रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन भी इंक्रीज हुआ है क्योंकि लोगों की बचत बढ़ी है, लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है, जिसके कारण सेविंग बढ़ी है और इन्वेस्टमेंट बढ़ा है, जिसके कारण कैपिटल फॉर्मेशन इंडिया के अंदर ज़्यादा हुआ है। क्लियर। नेक्स्ट है आपका इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर एंड ग्रीन रिवोल्यूशन। यस, ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ है, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स हुए हैं, एग्रीकल्चर और ग्रीन रिवोल्यूशन। अब ग्रीन रिवोल्यूशन स्वामीनाथन जी के थ्रू हुआ, ये तो हम जानते हैं कि ग्रीन रिवोल्यूशन के थ्रू इंडिया के अंदर एक अलग ही क्रांति आई है। क्लियर, ग्रीन रिवोल्यूशन का पार्ट है ये, उसमें हम देख लेंगे। नेक्स्ट है आपका डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। यस, अब इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट हुआ है क्योंकि हम जानते हैं कि आज़ादी के बाद से ज़्यादातर पॉपुलेशन वो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट थी, बट जैसे जैसे लोगों में अवेयरनेस आई, डिफरेंट टाइप की इंडस्ट्रीज सेटअप हुई, तो उसके बाद से इंडिया के अंदर इंडस्ट्रीज डेवलप हुई और इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में हुआ है। क्लियर, तो ये था आपका डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे जैसे डिमांड बढ़ी, ज़रूरत बढ़ी, तो इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डेवलप किया गया, सड़कें बनाई गई, पावर जनरेशन हुआ, चाहे वो रेलवेज़ की बात करें, सी पोर्ट्स की बात करें, एयरपोर्ट्स की बात करें, टेलीकम्युनिकेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, जितना भी आपको इंडस्ट्री को चाहिए था डेवलपमेंट के लिए, वो सारी चीज़ें, चाहे उसमें इरिगेशन फैसिलिटीज़ हों, पावर जनरेशन हो, वो सारी चीज़ें स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दी गई इकोनॉमिक प्लानिंग ऑफ इंडिया के थ्रू, 5 ईयर्स प्लान के थ्रू। सोशल सर्विसेज में वही है आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट को बढ़ाना, एजुकेशन, रिसर्च, हेल्थ। ठीक है, ये सारी सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी की बात करें, डेथ रेट को कम करना, ये सारी चीज़ें मेन तो इसमें वैसे हेल्थ का है। तो सोशल सर्विसेज इंक्रीज़ हुई हैं, लोगों में अवेयरनेस है, लोग उसके बेनिफिट उठाते भी हैं, गवर्नमेंट की तरफ से डिफरेंट डिफरेंट प्लान जो हैं वो चलाए गए हैं। तो ये सारा 5 ईयर्स प्लान का ही नतीजा है। ठीक है, सोशल सर्विसेज लोगों ने काफ़ी अवेल की हैं और आज भी कर रहे हैं। क्लियर, तो इसमें मेन हेल्थ का है। नेक्स्ट देख लेते हैं इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट। यस, जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिया के अंदर पॉपुलेशन तो बढ़ ही रही है, आज की डेट में 130 करोड़ के आसपास की हमारी आबादी है। तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है उसी तरीके से गवर्नमेंट हमेशा प्रयास करती रही है, चाहे वो मनरेगा हो, डिफरेंट डिफरेंट स्कीम हो, कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिल सके। क्लियर। नेक्स्ट है कि आपका मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन हुआ है, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में चीज़ों को मॉडर्नाइज किया गया है। आधुनिकीकरण जिसको हम बोलते हैं, वो 5 ईयर प्लान में हुआ है और ये एक अचीवमेंट है हमारा प्लानिंग का, मॉडर्नाइजेशन। ठीक। नेक्स्ट है आपका एक्सपोर्ट प्रमोशन, डाइवर्सिफिकेशन एंड इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन। एक्सपोर्ट को प्रमोट किया गया है, इंपोर्ट को कम करने की कोशिश की है। ठीक, इंपोर्ट का सब्सटीट्यूशन ढूंढे गए हैं, इसमें ये है। नेक्स्ट है आपका डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एग्जाम्पल आपके सामने है, इसरो है। स्पेस साइंस में आज हम काफ़ी आगे निकल चुके हैं।
चाहे आप एग्रीकल्चर फील्ड में बात करें, आईटी में बात करें, तो आज हमारी कंट्री ने काफ़ी इसमें ग्रोथ की है और सेल्फ डिपेंडेंसी, सेल्फ सफिशिएंसी वहाँ पे हमें देखने को मिलती है। तो डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हुआ है। नेक्स्ट आपका स्ट्रक्चरल एंड इंस्टीट्यूशनल चेंज, यस इट इज़ ऑल्सो डन। स्ट्रक्चरल चेंज हुए हैं, इंस्टीट्यूशनल चेंजेस उसमें देखने को इंडिया के अंदर मिले हैं। ठीक है, मैनी पॉजिटिव स्ट्रक्चरल एंड इंस्टीट्यूशनल चेंज हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग प्लानिंग पीरियड। क्लियर। लेस साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस कम हुए हैं इकोनॉमी के अंदर, जो कि पहले बहुत तेज़ी के साथ होते थे, अब उनमें एक स्टेबिलिटी के साथ वो फ्लक्चुएशंस हमें देखने को मिलते हैं। प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू नीड्स, जितने आवश्यकता है उसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन कंट्री के अंदर हो रहा है। नेक्स्ट, बैलेंस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ, तो प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू नीड्स ये क्लियर है। ओके, बैलेंस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ, जो ग्रोथ हुई है इंडिया के अंदर वो बैलेंस्ड हुई है, अनइक्वल नहीं है। इक्वलिटी वहाँ पे हमें देखने को मिलती है। बैलेंस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ इज सॉट टू बी अचीव्ड इन अ बैलेंस्ड मैनर बाय प्लानिंग अथॉरिटी, राइट यूज। अब इसमें प्लानिंग कैसे कि इट एम्स एट सिक्योरिंग बैलेंस्ड रीजनल एंड सेक्टरल ग्रोथ। क्लियर। देयर आर सेवरल एडवांटेज ऑफ बैलेंस्ड ग्रोथ सच एज proper use of natural and human resources, proper industrialization, reduction in poverty, increase in demand of goods or services of one sector by persons of other sectors, etc. ठीक है, तो बैलेंस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ। और लास्ट है इसमें राइट यूज एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। यस, नेचुरल, कोई भी कंट्री रिच होती है उसके नेचुरल रिसोर्सेज से, तो उसका सही तरीके से यूज़, फुल यूटिलाइजेशन और उसका कंजर्वेशन, ये उस कंट्री पर डिपेंड करता है। तो जितना अच्छी तरीके से उसको हम मैक्सिमम यूज उसका कर सकेंगे, उसको कंजर्व कर सकेंगे, उसी तरीके से हमारा अचीवमेंट होगा। जो प्लानिंग हम कर रहे हैं उतने ही उसके अच्छे परिणाम हमें देखने को मिलेंगे, उतने अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं। तो राइट यूज एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज मस्ट है। और हम बात कर रहे हैं अचीवमेंट की, तो ये एक हमारा अचीवमेंट है हमारी कंट्री का कि 5 ईयर्स प्लानिंग के थ्रू हमने मैक्सिमम यूज़ किया है अपने जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं। ठीक है, तो और उनको कंजर्व भी किया है, नेचुरल रिसोर्सेज को फुल मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द अवेलेबल रिसोर्सेज। अब जितने भी ये पॉइंट हैं मैं इनको पीडीएफ में भी आपको सेंड कर दूंगा, यदि ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप इसको अच्छे तरीके से कीजिए। तो आज स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में, लेक्चर में इतना ही। वेट कीजिए हमारी नेक्स्ट वीडियो का, तब तक के लिए धन्यवाद।